हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सुंदरकांड में आज 5th से 9th चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। शायद हो भी जाएगा, क्योंकि इन चैप्टरों में ज़्यादा बेसिकली लंका के बारे में जब ये जा हनुमान जी जा रहे हैं वहाँ पे अभी पहुंचे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था राइट। तो वहाँ पे हनुमान जी ने पहले कैसे पार किया था वो हमने देखा था पहले चैप्टर में। जहाँ पे 3 बाधाएं आई थी अलग अलग लेवल पे, कंफर्ट लेवल पे, एक नीचे खींचने के लिए, तो इस तरह अलग अलग बाधाएं थी। उसके बाद लंकिनी से बात हुआ और हम लोगों ने इन सारी चीज़ों से जो उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वो बाहर से ही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या अरेंजमेंट है, सीता का कुछ वहां से पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि कहाँ पे सीता रह सकती है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। तो उस तरीके से वो सारा चीज लंका को बाहर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन उनको ज्यादा कुछ वहां पे हिंट नहीं दिख रहा है कि सीता मैया कहाँ पे हो सकती है, ये सारी चीजें बाहर से देखे। और इसलिए वो अंदर जाते हैं, जहाँ पे लंकिनी से सामना होता है। बाद में वो पहला लेफ्ट फुट रख के, विच सिंबलाइजेस कि अब शकुन होने वाला है, वो दुश्मन के घर जाते होते। तो उस तरह से वो ट्रेडिशन से वो वैसे लेफ्ट फुट अंदर जाके चले जाते लंका के अंदर। और वो कैसे छोटे वानर, बिल्ली के साइज के वानर के रूप लेके वो अंदर जाते हैं। और वहां पे वो क्या क्या देखते हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो काफी कुछ देखा वहां पे, घर कैसे है, और वहां पे वेदों का पाठ करने वाले वहां पे लोग थे। तो वो सारी चीजें उन्होंने देखे। उसके अलावा और क्या क्या देखते हैं वहां पे, तो वहां पे लंका का इस तरह से वो सेटिंग था, वो जगह ऐसा था कि वहां पे जो उसका जब चांद भी आ रहा था तो काफी सुंदर आ रहा था। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रावण के डर के वजह से वहां पे चांद जो है ज्यादा प्रकाश देता था। रावण इतने इतना उसका प्रभाव था रावण का कि वो अगर वहां पे उसको अगर ठंड चाहिए तो उस तरह से वो देवताओं को बुला के वो वहां पे थोड़ा ठंड बढ़ा देता था। अगर गर्मी चाहिए तो उस तरह से वो सूर्य को बोल के गर्मी बढ़ा देता था। तो उस तरीके से वो अपना एसी कैसे हम लोग कंट्रोल करते क्लाइमेट, वैसे वो वहां पे क्लाइमेट कंट्रोल रखता था। तो काफी वहां पे क्लाइमेट प्लीजेंट रहता था। तो वहां पे चांद भी काफी सुंदर दिखता था वहां से, और अपना ज्यादा प्रकाश लंका पे रखता था। तो हनुमान जी कह रहे कि लंका की सुंदरता के साथ जब चांद को देखते थे तो और बढ़िया लग रहा था। ऐसा लग रहा कि सफेद कोई जो बैल रहता है वो वहां पे खड़ा है, एकदम सुंदर सफेद शुभ्र जो बैल है वहां पे खड़ा है, एक जो ग्लो हो रहा है। तो उस तरीके से वो काफी सुंदर लग रहा था वो दृश्य। और जो उसका प्रकाश था, मानो जैसे टेंट, काफी बड़ा टेंट है, तो टेंट में कैसे ऊपर जैसे लगता है वैसा पूरा उसने छा दिया, उसका उसका प्रकाश छाया हुआ था पूरी तरह से। और उसके वजह से जब चंद्र का प्रकाश, उसका प्रभाव तो कैसे आता है, थोड़ा सा हाई टाइड्स आता है, तो वहां पे समुंदर था, वो हाई टाइड्स आ रहा था, आवाज एकदम काफी सुंदर था जब वे उस लहरें जब आके टकराते थे पत्थरों को। तो उस तरीके से काफी सुंदर लग रहा था। और उसके बाद उन्होंने अ, देखा कि मतलब जैसे चांद आता वैसे सूरज के इससे भी काफी सुंदर चांद जैसा लग रहा था। जो पौर्णिमा का चांद जैसा था। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने देखा कि बैल जिसके जो सींग थे काफी तेज थे, या फिर बड़ा सा हिमालय, सफेद हिमालय लग रहा था, या फिर वो मानो जैसे कोई हाथी है जिसके जो टस्क है वो सोने के लगे हुए हैं। तो उस तरीके से चांद दिखता था। और जैसे चांद के जैसे सूरज आता था, सूरज ऐसा लगता कि कोई राजा वहां पे बैठा हुआ है किसी किसी अपने सिंहासन पे, या फिर एक बड़े से पत्थर पे वहां पे एक शेर बैठा हुआ है, या फिर एक जंगल में कोई एक बड़ा हाथी राजा की तरह जल रहा है। तो उस तरह से प्रतीक हो रहा था, ये थोड़ा सा शांत प्रतीक कर रहा था लेकिन ऐसे रॉयल लग रहा था, उसी तरह से ये भी रॉयल लग रहा था। और अभी रात का समय हो चुका था, चंद्रमा आ चुका था। और जैसे चंद्रमा आ चुका था तो क्या होता है, रात के समय में काफी सारे बुरी चीजें भी होने स्टार्ट हो जाती है। तो
तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पे जैसे वो अंदर चले गए थे, उन्होंने लंका के अंदर देख रहे वहां पे काफी जगह पे म्यूजिक काफी अच्छा चल रहा था, संगीत काफी अच्छा चल रहा था। और जब स्त्रियां वहां से चल रही थी तो उनके कमर के और पैरों के जो एंकलेट्स है, और जो कमर पे भी जो रहता है, तो उस उसको उनका जो टिंगलिंग जो आवाज आता था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक है उसके सिंक में चल रहा था। तो उस तरीके से वहां पे ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई स्वर्ग से भी ऊपर कोई अगर स्वर्ग से ऊपर कोई अगर जगह है तो ये है करके। तो उस तरीके से काफी सुंदर वातावरण था वहां पे। और वहां पे रात, जैसे सुंदर स्त्रियां भी थी वहां पे, वैसे वहां पे जो जिनके विवाहित स्त्रियां थी वो अपने पतियों के साथ थी और काफी लॉयल लग रही थी अपने पतियों के साथ। अ, और उसके बाद वहां पे जो राक्षस थे, वो काफी, जो कुछ राक्षस वहां पे दिख रहे थे आते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के राक्षस थे, वो भी काफी डरावने लग रहे थे, काफी क्रूर लग रहे थे। तो ये सारा चीज चुपके से एक छोटे से शरीर से वानर के हनुमान जी देखते रहे, वो निरीक्षण करने का प्रयास करते कि कैसे क्या है। तो वहां पे वो देख रहे थे कि अभी यहाँ पे हनुमान जी जो है बेसिकली सिर्फ वो देख के वाह कितना सुंदर देख नहीं रही है, वो ये भी देख रहे हैं कि ये जो लंका है, जहाँ पे उसका वो गलियां कैसे है, वो घर कैसे है, वहां पे लोग कैसे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम अपने दुश्मन को जाने तो आधा युद्ध हम जीत लेते वहीं पे। तो यहाँ पे सिर्फ सीता को ढूंढ रहे थे, लेकिन सीता के साथ राम के लिए वो एड ऑन बेनिफिट्स लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक वैष्णव जो एक दास रहता है वो क्या करता है अपने स्वामी के लिए, हम लोग और ज्यादा हम लोग रिटर्न्स देते हैं और ज्यादा हम लोग सर्विस देते हैं। तो वैसे ही हनुमान जी यहाँ पे सीता को ढूंढ ही रहे थे, तो उसके साथ वो ढूंढते ढूंढते ये बाकी सारे चीजें भी अपने ध्यान में रख रहे थे कि यहाँ पे गलियां कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का सुरक्षा कहाँ पे है, वहाँ के जो गुप्त चरण है वहाँ पे वो कैसे है। तो उस तरीके से वो पूरा मेंटल नोट बना, कितने कितने सोल्जर्स दिख रहे हैं अंदर, वो सारा मेंटल नोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो जो देख रहे हैं, वो दृश्य यहाँ पे भी हमें वाल्मीकि जी बताते हैं। तो वहां पे वो देख रहे हैं कि कुछ राक्षस है, अलग अलग प्रकार के राक्षस है, जो काफी अपने पैसों का उन्हें घमंड है, और हमेशा वो उसके घमंड में डूबे रहते हैं, एक शराबी की तरह। और उसके बाद अलग अलग घर थे, बड़े हो या छोटे घर हो, हर अपने इसमें यूनिक थे और काफी सुंदर थे। तो और अलग कैटेगरी का डीमन का, जो राक्षसों का जो काफी झगड़ालू थे, वो चिल्ला चिल्ला रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। और दूसरा कोई था कैटेगरी से डीमन राक्षसों के, जो बेसिकली गंदी बातें कर रहे थे। तो ऐसे अलग प्रकार के राक्षस उसको दिख रहे थे वहां पे, जैसे इंसानों में भी होता है वैसे उस तरह देख रहे थे। और ये भी देख रहे थे कुछ जो राक्षस है, वो अपने पत्नियों के साथ वहां पे थे। दानव थे अपने पत्नियों के साथ वहां पे थे। और वो अपने पत्नियों के साथ जैसे एक साधारण मनुष्य, विवाहित मनुष्य अपने पत्नियों के साथ, पत्नी के साथ हंसता खेलता है, उसी तरह से वो भी उनके साथ हंस खेल रहे थे। तो ये सारा दृश्य वो देखते जा रहे थे। और वहां की स्त्रियां जो थी वो काफी सुंदर थी। तो जब वो कुछ कुछ हंस रही थी, कुछ सोई हुई थी, अ, तो उस तरीके से वो सारे चीजों को देख रहे थे कि कैसे वहां पे है करके। और कुछ दानव जो थे वो ऐसे लग रहे थे वो धर्म का पालन करने वाले थे। और उसी वक्त कुछ अलग दानव थे वो उसके खिलाफ लग रहे थे। और उनका जो अंदर का स्वभाव है उनके चेहरे पे दिखता है। और यूजुअली हम लोग कहते हैं बेरट, जो हम मन में सोचते हैं वो हमारे चेहरे पे आ जाता है। तो हम अपने मन में अगर किसी में बुरा सोचते हैं हमेशा, तो अपना चेहरा भी वैसे ही थोड़ा सा प्रतीक हो जाता है चेहरे पे कि ये व्यक्ति थोड़ा सा बुरा सोचने वाला व्यक्ति है। बट पर उसी समय अगर कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है या फिर एकदम मन अंदर से शांत है, उसके चेहरे पे आ जाता है कि वो काफी शांत है, प्रभावशाली है, या फिर काफी दूसरों का ख्याल रखने वाला है।
तो ये चेहरे पे दिखाई जाता है, भले हम अंदर मन का बात मुंह पे न लाए, लेकिन चेहरे पे क्योंकि अपना मन जो है वो धीरे धीरे अपने चेहरे पे, वो अपने शरीर पे अपने इंप्रेशन छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी राक्षसों में दिख रहा था, कुछ राक्षस काफी क्रूर, काफी कुरूप लग रहे थे, अगली लग रहे थे, और काफी राक्षस जो है वो काफी सुंदर लग रहे थे। और वैसे ही जो दानव की पत्नी थी वो भी काफी सुंदर लग रहे थे। उन्होंने काफी तरह से कपड़े और गहने पहने हुए थे, और अपने पतियों के साथ वो अ, शराब पी रही थी। तो ये तो अभी ट्रेंड बना है कि पति पत्नी साथ में पीते हैं, लेकिन ये पहले राक्षसों में, दानवों में काफी कॉमन था। तो वो वहां पे पति पत्नियां दानवों में एक साथ पीते थे शराब वगैरह। तो ये सारी चीजें वो देख रहे थे हनुमान जी, और वो ये सारी चीजों को नोट कर रहे थे कि कैसे राक्षस है, क्या है, कैसे है। तो वो सारे चीज नोट करते जा रहे थे, और ये सारे वो जो घर है उन घर के ऊपर बैठ के वो सारी चीजों को नोट कर रहे थे चुपके से। इतना सारा ढूंढने के बाद भी सीता मैया को वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो वो सीता मैया के बारे में सोचने लगे थे कि कैसे सीता मैया एक समय पे काफी सुंदर गहने पहने हुई थी, वो किसी राज्य की रानी थी, राजकुमारी थी, काफी मुलायम उनका शरीर होगा, काफी आंखें सुंदर थी, जो सिर्फ राम को ही देखना तरसती थी। लेकिन आज वो इन राक्षसों के बीच कहीं फंसी हुई है, और दुख में वो उनके आंखों से आ, आंसू आते रहेंगे, उनका आवाज मुंह से आवाज निकलता रहे, क्योंकि गला उनका राम के बारे में, राम से दूर होने के वो सोच के बारे में सोचते ही उनका गला वहां पे बैठा हुआ रहेगा, चोक हुआ रहेगा, वो बात भी कहीं करती रहेगी। तो उस तरीके से हनुमान जी सीता मैया के बारे में सोच रहे थे जब, क्योंकि अब तक उनको सीता मैया दिखी नहीं, तो सीता मैया के भी उनको काफी बुरा लग रहा था, और वो ये सोच के वो भी काफी दुखी हो गए थे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सोचा कि नहीं, अभी और मुझे ढूंढना ही है, सीता को ढूंढना ही है। तो ऐसा करके वापस उन्होंने सीता ढूंढने के लिए वो चल पड़े, और हर जो बड़ा बड़ा वहां पे बंगलोज थे, मैंशंस थे, उनके ऊपर कूद कूद के वो वो एरिया को स्कैन कर रहे थे, अपने मेंटल इसमें भी डाल रहे थे, और सीता मैया को भी ढूंढ रहे थे। और उन्होंने देखा कि पूरा जो काफी मेंशंस थे, उस मतलब अलग अलग जगह, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पे, तो ये था सारा त्रिकुट पहाड़ पे, उसके चोटी पे उनका नजर वहां पे गिरा, चोटी पे जो एक काफी सुंदर सोने का वहां पे उनको महल दिखा। तो ऐसा लग रहा था कि देख के ही पता चल रहा था कि ये शायद इस शहर का कैपिटल है करके, मुख्य स्थान है। तो वो सोच के उनको उनको अंदाजा लग गया कि शायद ये हो सकता है कि ये रावण का ही महल हो सकता है। और वो उस तरफ चले गए, और वो दूर से दिखने लगी कि थोड़ा कि कैसे क्या है करके, उसके से कार्ड्स कैसे है, कैसे वो पूरा समझने का प्रयास कर रहे थे। दोनों ने देखा कि रावण का जो महल है उसके इर्द गिर्द लाल कलर का सुरक्षा के लिए वॉल बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। और वो पूरा जो मेंशन है, जो महल है, वो काफी डरावने राक्षसों से पहरा दिए उनको, उनकी रक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे उस महल को। जैसे जैसे कुछ जंगल में कैसे शेर रहते हैं, पहरा देते हैं, कोई जंगल में अंदर आ नहीं पाएगा, उस तरीके से ये जो राक्षस थे, दानव थे, उसको पहरा कर रहे थे। तो हनुमान जी देख रहे थे कि ये जो महल है रावण का कैसा है करके। तो उसके जो एंट्री पॉइंट्स थे वो पूरे चांदी के थे, और सोने के थे, मतलब चांदी का था, उसके ऊपर सोने के अलग अलग डेकोरेशंस किए थे। अंदर जो उनको दिख रहा था वो काफी सुंदर एंट्रेंस था, अंदर का जो एंट्रेंस है, एक पहले बाहर का आर्चवे था, एक अंदर का एंट्रेंस है बिल्डिंग का, जैसे सोसाइटी का एक बाहर गेट रहता है और बिल्डिंग का एंट्री रहता है। तो बिल्डिंग का एंट्री और भी सुंदर था, और भी अलग अलग रंगों से उनको डेकोरेट किया था। और वहाँ के जो आर्चवे के जो गार्ड्स थे, पहरेदार थे, वो काफी
बड़े विशाल हाथी पे बैठे हुए थे और वहां पे पहरे दे रहे थे। और जो घोड़े चला के भी वहां पे कुछ घोड़े चालक भी थे पहरे देने वाले। और काफी हाई स्पीड में वहां पे वो कंटिन्यूअसली उनका पहरा हो ही रहा था, कंटिन्यूअसली पहरा हो रहा था। ऐसा नहीं कि वहां पे खड़े होके देख रहे थे, घोड़े पे कंटिन्यूअसली हाई स्पीड में। मानो ये घोड़ा इस पृथ्वी का ही नहीं, तो उस तरीके से वो देखते जा रहे थे। और वहां पे महल के सराउंडिंग्स में भी काफी सुंदर, काफी बड़े बड़े तालाब थे, जहाँ पे इंसानों को निगल जाने वाले ऐसे वहां पे डरावने मछलियां थी। तो उस तरीके से वो दृश्य बाहर की तरह से हनुमान जी देख रहे थे कि किस तरह से पहरा दिया और कैसे सुंदर, उसी वक्त सुंदर भी था और उस तरह से उसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा था। तो वो अंदर की तरफ से, बाहर से ही अंदर का निरीक्षण करके देख रहे थे कि कैसे अंदर से भी काफी सारे राक्षस दिख रहे थे। तो उसके फैंस के अंदर चले गए और वो धीरे धीरे बिना किसी के नजर में आते हुए वो देखते जा रहे थे, चीजों को समझते जा रहे थे और अंदर आ रहे थे, और किसी की नजर उन पे पड़ नहीं थी, काफी कॉशियसली वो कर रहे थे। और उन्होंने देखा था कि वहां पे काफी सारे चैम्बर्स हैं, जो जो कुछ वेपन्स के लिए हैं, कुछ उनके सर्वेंट्स के लिए सर्वेंट चैम्बर है वो मेन महल के बाहर। तो काफी अच्छी तरीके से वो अरेंजमेंट भी था वहां पे। और वहां पे स्त्रियां, काफी सुंदर स्त्रियां आ जा रही थी। तो उनका ऑर्नामेंट्स का आवाज काफी इतना जोर से आ रहा था, मानो जैसे कोई जैसे समुंदर कैसा रहता है जब उसके लाटे आते रहते हैं। तो उस तरीके से इतने जोर से आवाज आ रही, तो हम समझ रहे कितने अंदर स्त्रियां कंटिन्यूसली आ जा रही थी। और सिर्फ स्त्रियां नहीं, वहां पे जो फ्रेग्रेंस था वो भी काफी सुंदर था। तो वो महल में पूरी तरह से फैला हुआ था, जैसे मानो चंदन का फ्रेग्रेंस हो, पूरी तरह से फैला हुआ था। मृदंग का आवाज आ रहा था, शंख का आवाज आ रहा था, अलग अलग जो ट्रम्पेट्स होते हैं उनका आवाज आ रहा था। तो जैसे वहां पे कुछ रिचुअल चल रहा हो उस तरीके से लग रहा था। तो हनुमान जी सारा चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे क्या है करके। और काफी बड़े बड़े राक्षस जो थे वो भी वहां पे खड़े थे, और उन वो सिर्फ राक्षस जो काफी गंदे लगते थे, लेकिन उनके चेहरे पे भी, उनके शरीर पे भी काफी आ, कल सोने का भी गहना इस तरह से लगा था उनको पूरे। उनका जो चेहरा था जो गंदा लग रहा था उसको भी वो कवर अप कर रहा था, सोना इतना ब्यूटीफुल उसको उनको ये कर दिया था। उन्होंने पहने हुए थे। और जो महल था वो काफी सुंदर लग रहा था। तो धीरे धीरे अंदर चला गया, चल रहा था, और वहां पे अंदर जाके बड़े महल के अंदर भी उन्होंने देखा कि काफी महल थे। तो एक महल से दूसरा महल वो कूदते जा रहा था, हनुमान जी वहां पे जंप करते जा रहे थे। तो उन्होंने अलग अलग महल का नाम जहाँ पे वाल्मीकि जैसे लिखा है, जैसे प्रहस्त से वो महापरवश में गए। बाद में वो कुंभकर्ण के काफी बड़े जो ये थे मेंशन थे, वहां से होके वो विभीषण के यहाँ पे गए। तो सबका अलग अलग यहाँ पे मेंशन था, हर एक का, कुंभकर्ण का, विभीषण का, आ, महोदरा का, विरूपक्ष का। तो अलग अलग जो व्यक्ति थे, काफी आ, बड़े पर्सनैलिटीज थे वहां पे, उन सब के वहां पे अलग अलग मेंशंस थे। और सब मेंशन में कह रहे, हनुमान जी जब से कुत्ते जा रहे थे, जैसे कुत्ते जा रहे थे वैसे वो उनके जो धन है वो भी वो नापने का प्रयास कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। और फाइनली वो इस बड़े महल में रावण के खुद के जो महल था उसमें वो पहुंच गए। और वहां पे देखा कि वहां पे जो राक्षस, स्त्री राक्षस रहते थे, राक्षस रहते थे, वो वहां पे उनके बेड के यहाँ पे पहरा दे रहे थे। अभी उन्होंने देखा कि काफी स्त्रियां अंदर आ जा रही थी। तो हनुमान जी को काफी सुंदर, तब उन्हें हनुमान जी समझ में आया कि ये रावण का ही होगा। तो उस तरीके से वो उस तरफ गए, बाकी मेंशन उस तरफ वो चले गए और उनके तरफ वो चलते जा रहे थे। और वहां पे देखा कि जैसे वो अंदर जा रहे थे महल में, उन्होंने देखा कि काफी कुछ वहां पे
जो जैसे सोफा होता है, तो उस तरह से बेड, सोफा, वो सारे सोने के बने हुए थे। जो पूरा जो महल था, रावण का जो खुद का पर्सनल महल था, वो काफी जो अलग अलग रेयर जेम्स उसमें लगे हुए थे, दीवारों में लगे हुए थे। और जो फ्लोर था, ऐसा लग रहा था कि पूरा वो आ, काफी जैसे हम लोग कैसे लादी जब पानी गिर जाता है पूरा सोख लेता है, तो थोड़ा सा ठंड लगता है पैर पर, ऐसा लगता है कि वो जो नीचे का जो फर्श है उसने वो सोख लिया है। तो वैसे रावण के महल के फर्श ऐसा लग रहा था जैसे वो मदिरा से सोखा हुआ था। और उसके जो रिचेस थे, उसके पास जो धन दौलत था, वो कैलाश में जैसे शिव जी के पास होंगे कैलाश में, उस तरीके से उनके पास था। और वहां पे कौन कुबेर रहते हैं कैलाश में, तो उनके धन से कंपेरेबल था कुबेर, जो धन का जो ट्रेजरर है, मेन ट्रेजरर, उनसे कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उस तरीके से वो देख रहे थे, काफी सुंदर। और जो उनके जो स्त्रियां थी, उनके एंकलेट्स भी सोने के थे। यूजुअली अपने ट्रेडिशन में कैसा था कि कमर के नीचे चांदी और कमर के ऊपर गोल्ड यूजुअली पहना आता है। लेकिन यहाँ पे अ, स्त्रियां पूरे शरीर में गोल्ड पहन की थी। और वहां पे पूरा फेस्टिविटी जैसा लग रहा था पूरे महल में। तो जैसे वो उनके महल के तरफ और बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफी वेपन्स के लिए भी स्टोर हाउस है। और काफी कुछ सुंदर जो छोटे छोटे उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, उनमें भी काफी सुंदर टेरेसेस भी काफी सुंदर थे उनके। तो ये सारी चीजें देखे तो हनुमान जी सोच रहे थे कि मतलब उन्होंने इतना सारा वहां पे ट्रेजर्स देखा, तो जो बाकी के राक्षस और देवताओं ने जो रखा था, वो रावण ने अपने गिरफ्त में के छीन के अपने पास रखा है। तो रावण जी वो समझ रहे थे, सॉरी, हनुमान जी वो समझ रहे थे। और उनके जो डिजाइन्स थे, मेंशंस थे, वो वो काफी ग्रैनुलर लेवल पर काफी सुंदर थे। तो जैसे माया, मान लो कि जो माया, जो था माया माया राक्षस, और जो बाहर का आर्किटेक्ट था राक्षसों का, तो उन्होंने ही बनाया रहेगा। तो ये एक्चुअली विश्वकर्मा ने बनाया था अ, कुबेर के लिए, लेकिन रावण ने छीन लिया था। तो इतना सुंदर वहां पे, काफी ग्रैनुलर वहां पे आर्किटेक्चर था। तो ये सारी चीजें वो देखते जा रहे थे। और जैसे वो जा रहे थे, तो ऐसा तो वहां पे उन्होंने देखा कि उसके बाहर महल महल के एंट्रेंस के यहाँ पे एक हवा में तरंगता हुआ एक वहां पे विमान है। और काफी सुंदर लग रहा था वो विमान। तो उसका जो ऐसा लग रहा था, वो एक स्वैन के रूप में था। और ऐसा लगा बड़ा स्वैन वहां पे रुका हुआ हवा में तरंग रहा है। और काफी सुंदर, वो काफी काफी ग्लो हो रहा था। बाकी सारे जो चैरियट्स है उसमें ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक अनमोल रतन है। तो काफी सुंदर उसका वर्णन किया है वहां पे वाल्मीकि जी ने। और जो जो इसको देख के हनुमान जी समझ गए कि पुष्पक है, पुष्पक विमान, जिसके बारे में जो काफी पूरे सृष्टि में काफी प्रसिद्ध थे, जिनको उन्होंने वापस छीन लिया था कुबेर से। तो उस पे वो बता रहे थे कि उस उस पुष्पक पे, पुष्पक विमान पे, पूरा जो पृथ्वी है वहां पे उसका डिजाइन बना हुआ था। तो उस वक्त भी हमें हमें आइडिया था कि पृथ्वी कैसे दिखता है। तो ये जो पृथ्वी का इमेजरी वहां पे बना था, इमेज वहां पे बना था पूरे आ, पुष्पक विमान पे। वहां पे अलग अलग पहाड़ दिखाए थे। काफी सुंदर लग रहा था वो। और मतलब वहां पे पेड़ पौधे का वो जो पृथ्वी का डिजाइन था, काफी काफी सुंदर तरीके से उसको दर्शाया गया था वहां पे। और वहां पे उन्होंने देखा कि पंछियां भी उन्होंने काफी पंछियां भी उन्होंने डिटेल में ड्रॉ किए थे, जो चांदी के या फिर कुछ रेयर जेल से बना हुए थे। और वहां पे अलग तरीके से जो हीरे थे उनसे उन्होंने सरपेंट्स को बनाया था। उनको वहां पे सरपेंट से सांप बनाया था।
और उसके बाद काफी घोड़ों को उनके वहां पे घोड़े बनाए हुए थे। तो उस तरीके से हर एक चित्र को उन्हें काफी ब्यूटीफुल, फ्लावर से लेके हाथी से लेके सारी चीजें वहां पे काफी सुंदर तरीके से वहां पे बनाए हुए थे। वहां पे लक्ष्मी जी भी बनाई हुई थी, क्योंकि पहले कुबेर चलाते थे, रावण। रावण नहीं चला, रावण ये सारा चीज नहीं, कुबेर चलाते थे, इसलिए लक्ष्मी जी भी हाथ में ब्लू कलर का लोटस लेके बैठी हुई, वो भी चित्र वहां पे दर्शाया था, वो प्लेन पे था। तो ये सारा चीज देख के हनुमान जी काफी चकित हो गए। जो ग्रैनुलर डिजाइन था उन्होंने कभी देखा नहीं था, भले उन्होंने पूरे अ, पृथ्वी का अ, वो पृथ्वी भ्रमण करके आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी देखा नहीं था, ऐसा सुंदर कार्यक्रम वहां पे देखा नहीं था। तो वो इस तरीके से हनुमान जी वो देख रहे थे, लेकिन ये जितना वो दृश्य, जैसे राम जी अ, जितनी सुंदर दृश्य देख रहे थे, उतना ही उन्हें सीता मैया के बारे में याद आता था, वो रोते थे। उसी तरह हनुमान जी भी यहाँ पे जैसे वो सुंदर दृश्य देखते जाते, उन्हें भी बुरा लगता था सीता मैया के लिए, कि सीता मैया की पहले जैसे उसे राजकुमार जैसे रहना चाहिए था, लेकिन अभी इन राक्षसों के बीच में फंसी। ये जो रावण यहाँ पे एंजॉय कर रहा है सारे इन स्त्रियों के साथ, वो यहाँ पे राम जी और सीता मैया को यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए था। तो इस तरीके से वो सोच के वो काफी दुखी हो रहे थे। ये भक्त, जब भक्त होता है, जब ये सारी चीजें देखता है, तो भगवान के बारे में सोचता। अगर अगर मेरे ऐसा व्यक्ति वहां पे कोई होता, तो क्या सोचता, अरे काश ये मेरे पास होता, ये सारे धन दौलत, तो बस लाइफ है, सेट सेट हो जाता, किधर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी या कोई भक्त रहते हैं, जब ऐसे कोई चीजें देखते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन वो चीज वो सोचते हैं, अरे काश ये भगवान की सेवा में लग जाए, काश ये भगवान उसका आनंद ले, इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगे। तो उस तरीके से भक्त सोचता है। तो हनुमान जी यहाँ पे उसी तरह से सोच रहे हैं कि काश यहाँ पे सीता मैया, यहाँ पे राम जी ये सारी चीजों का आनंद ले लेते। और ये पुष्पक जो था वो महल के बीचों बीच था। और जो विश्वकर्मा ने जो पुष्पक विमान को जिस तरह से बनाया था, वो काफी काफी सुंदर लगा था। मतलब जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। तो विश्वकर्मा, ऐसा कहा जाए, विश्वकर्मा जब ये बनाया था पुष्पक, तो उन्होंने कहा कि आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन कारीगिरी है। तो उतना उतना काफी सुंदर था वो पुष्पक विमान। और ऐसे लग रहा था कि जैसे बीकन लाइट रहता है ना, फ्लैश लाइट रहता है जो समुंदर के इस पे रहता है, तो उस तरीके से अ, सूरज के सामने एक बीकन लाइट ऐसा लग रहा था, वो काफी सुंदर लग रहा था। और सब कुछ वहां पे जो जो मूल्यवान पदार्थ से बना होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में लकड़ी या सोना तांबा यूज किया, ऐसा नहीं। सारी चीजें सोने चांदी से या फिर जो अनमोल रत्न से बनाए हुए थे। तो ऐसा जो एंजॉयमेंट है, प्रिविलेज है, वो देवताओं को भी नसीब नहीं था, जो भी छीन के रावण खुद एंजॉय कर रहा था। और इस तरीके से वो कुबेर ने डिजाइन कर रहा था विश्वकर्मा से कि, और सिर्फ अपने मन से सोचते ही वो कहीं जाए वो लेके जा सकता था। सिर्फ हमें सोचना है कि अबे हमें भारत जाना है या यूएस जाना है, कुछ H1B नहीं, कुछ नहीं, सीधा वहां पे पहुंचा देते थे अंदर। तो उस तरीके से सिर्फ सोचने से ही हो जाता था। कुछ कंट्रोल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, गियर्स नहीं थे, बटन्स नहीं थे, कुछ नहीं था। और अंदर बैठने के लिए काफी जो सोफा जैसे थे, सीटिंग, तो काफी काफी सुंदर थे वो कुर्सियां सारे, काफी कंफर्टेबल थे, काफी मुलायम थे। तो उस तरीके से उन्होंने देखा कि जो पुष्पक है वो काफी काफी आंखों के लिए, और काफी सुंदर दृश्य था। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने एक छोटा चैप्टर, 8वां चैप्टर सिर्फ पुष्पक विमान के लिए रखा, तो हम समझ सकते हैं कि पुष्पक विमान काफी उस उस समय का काफी सुंदर कारीगिरी था, काफी सुंदर बना हुआ मतलब एक चीज था वहां पे, जो अभी रावण के गिरफ्त में था। तो जैसे वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक रूम्स थे, अलग अलग रूम्स थे, काफी सुंदर थे। एक रूम से स्पेसिफिकली स्त्रियां आ जा रही थी, जो काफी सुंदर थे, हंसते रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्हें वो समझ में आया उन्हें कि ये जो है
वो काफी, वो रावण का ही हो सकता है। और ये जो मेंशन था रावण का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 मतलब, एक योजन मतलब 8 मील, मतलब 4 मील लंबा, और 4 मील मतलब किलोमीटर्स में। वो एक एक विला, एक एक उनका मेंशन था रावण का किलोमीटर्स में। मतलब 4.5 5 6 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी, लंबाई थी। तो उतना उतना बड़ा उसका मेंशन था। मतलब मान लो एक पूरा कैसे क्या कह सकते हैं, एक पूरा जो तालुका रहता है वैसा, तालुका या छोटा गांव, उतना बड़ा उसका महल था। और काफी उसके जो अंदर ट्रेजर्स थे, काफी धन दौलत था, काफी काफी था। और जय हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो मतलब शायद कुबेर इतना है, कुबेर से भी बड़ा हो सकता है, या फिर इंद्र से बड़ा हो सकता है, या फिर यम या वरुण का जो उनका धन मिला कि जितना होता है उससे ज्यादा इनका धन हो सकता है रावण के पास, या फिर उनके इक्वल हो सकता है। इतना धन उसने रखा था अपने पास। तो हनुमान जी ये सारा चीज देख रहे थे, पुष्पक दे सारा चीज वहां पे देख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे सोने के जो पिलर्स थे, अंदर काफी से सोने के पिलर्स थे। और वो दो तरीके के सोने से बनाए थे। ये तो मुझे भी पता नहीं था, सोने में भी अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे कर्तस्वर या हिरणमय, ये दो तरीके से सोने होते हैं। उन सोने से अलग तरीके से सोने से बनाया था। और वहां पे जो वुल्फ रहता है, वुल्फ के इमेजेस थे वहां पे। और काफी बड़े थे, काफी हाइट थी, जैसा लग रहा था कि आसमान छू ले रहे हैं करके। तो मेरू मंदरा पर्वत जैसे बड़े लग रहे थे, काफी 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 हाइट, काफी बड़ा था उन पिलरों का, सीलिंग का काफी बड़े ऊंचे हाइट पे थे। तो उस तरीके से जो अंदर का महल था काफी सुंदर था। एक मूवी आया था बीच में जो रामायण के बारे में था रिसेंटली। वहां पे रावण की जो लंका थी, ऐसा ऐसा दिखाया गया, दर्शाया गया था कि वहां पे सिर्फ बैट्स थे, जो बैट जानवर है, पंच, तो वैसे वैसे थे, उसे वही थे। और काफी एक पहाड़ के अंदर गुफे में रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रावण का जो महल था, लंका था, वो किसी स्वर्ग या किसी देवताओं के महल से कम नहीं था। तो उस तरीके से उसके पास वो रिचेस्ट ब्यूटी था, काफी सुंदर था वो दृश्य। तो हनुमान जी, मतलब ऐसा वहां से पैसे से जाते ऐसा लग रहा था कि सारे सेंसेस एक्टिवेट हो रहे थे। आंखों से आंखों के लिए ये था, पांचों के पांचों सेंसेस। फ्रेग्रेंस था। और वहां पे मदिरा, जो फूड था, वो काफी फ्रेग्रेंस से काफी टेस्टी लग रहा था। तो जैसे पांचों के पांचों सेंसेस एक्टिवेट करके वहां पे लोग आनंद ले रहे थे। जो इंसान एक सेंसेस एक टाइम पे यूजुअली एंजॉय करता है, तो यूजुअली सिर्फ आंखों से कुछ देख के खुश होता है या फिर टेस्ट करके खुश होता है। तो टेस्ट और स्मेल एक टाइम वो एंजॉय नहीं करता, तो स्मेल कहते हैं फूड को मुंह में डालते हैं स्मेल चला आता है। तो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो दो सेंसर्स को एंजॉय कर लेता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। यहाँ पे पांचों के पांचों सेंसर्स को एंजॉय करने के वहां पे अरेंजमेंट था। और वो ऐसा लगने रहा था कि वो खत्म हो रहा है, वो कंटिन्यू और बढ़ते जा रहा था टेस्ट उसका। उसका जो फ्रेग्रेंस या सारी चीजें जो थी, सुंदरता, वो सब बढ़ते जा रही थी। तो वो जो फ्रेग्रेंस था, काफी सुंदर जो स्मेल था, वो ऐसा लग रहा था, उसे कह रहा था कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और उसे वो रावण के जो चैम्बर था उसके अंदर लेके जा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था। तो अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां पे जो स्टेरवेज है, काफी अनमोल रत्न से लगे हुए थे, गोल्ड से लगे हुए, दीवार जो खिड़कियां थी गोल्ड की थी। जो उसका जो खिड़की जो बॉर्डर था गोल्ड की थी। और फ्लोर पे अलग अलग रत्न लगे हुए थे। अ, सुंदर सिल्वर से काफी अलग अलग तरीके से उनको डेकोरेट किया गया था। तो उस तरीके से वो देख रहे थे कि महल में और 10 गुना उसका ब्यूटी बढ़, जैसे महल के अंदर आए, उसके मेंशन उसके हरीम में जब आए रावण के, तो उसका जो है और ब्यूटी बढ़ते जा रहा था। और फ्रेग्रेंस काफी सुंदर आ रहा था, चंदन का आ रहा था, काफी कुछ आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे कामधेनु एक
एक गाय है जो कामधेनु, वो सारी इच्छा पूरी करते जा रहे थे। उस तरीके से उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें आते जा रहे थे और रेडिएंट होते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे, हनुमान जी। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से वहाँ पे ग्लो था, तो वो देखे हनुमान जी को ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि पूरे महल को आग लगा हो, उस तरीके से वो काफ़ी ग्लो हो रहा था। जो लैंप्स वगैरह काफ़ी अ, काफ़ी उसका जो ग्लो था, लैंप जो लगाए थे, काफ़ी ऐसा लग रहा था अलग अलग ही वहाँ पे एक मूड बना रहा था, एक माहौल बना रहा था। और रावण के पर्सनल चैम्बर में काफ़ी सारी स्त्रियाँ वहाँ पे दिख रही थी। अलग-अलग तरह के कपड़े पहन के, कुछ सोई थी, कुछ अ, वो शराब शराब भी आधे शराब के इसमें थी। तो उस तरीके से वो अलग-अलग इसमें सारे तरह सारी साई कुछ स्त्रियाँ वैसे थी वहाँ पे अ, जो मजबूरी में थी, कुछ स्त्रियाँ थी कि खुद के इच्छा से रावण का जो ब्यूटी देख के या रावण का अ, जो उसका शूरता सब देख के वो इम्प्रेस होके खुद रावण के पास आई थी। तो रावण देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। तो यह सारी चीज़ें देख के वो स्त्रियाँ कुछ वहाँ पे खुद स्वयं आई थी और उसका वो काफ़ी पावरफुल था, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी। तो उस तरीके से वहाँ पे काफ़ी सारी स्त्रियाँ वहाँ पे थी, जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है रावण रावण को घेरे रखी हुई थी। और रावण उनकी पत्नियाँ उनके रावण के काफ़ी सारी जो पत्नियाँ थी, उनके इर्द-गिर्द वहाँ पे बैठी हुई थी। रावण रावण के इर्द-गिर्द थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नक्षत्र को काफ़ी सारे मतलब एक चाँद को काफ़ी सारे नक्षत्र ने, स्टार्स ने कैसे घेर के रखा है, उस तरीके से रावण घेर के रहा लग रहा था, घिरा हुआ लग रहा था इन स्त्रियों से, उनकी पत्नियों से। हनुमान जी सोच रहे शायद सीता मैया अकेली, ये सारे मानो काफ़ी खुश थे रावण के साथ। सिर्फ़ सीता मैया ही एक थी, हनुमान जी सोच रहे थे जो जिसको उनकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती लाए गए थे। लेकिन बाकी सारे स्त्रियाँ थी, ऐसे लग रही थी कि वो अपनी इच्छा से ही वहाँ पे आए हुए थे। तो हनुमान जी सारे ये चीज़ें देख रहे थे और ऐसा लग रहा था अ, कि जैसे जैसे स्वर्ग से जब हम लोग बोले टूटा तारा, तो ऐसा कहा जाता है टूटा तारा जब स्वर्ग में जिनका जो मेरिट क्रेडिट जब खत्म हो जाता है, मेरिट हम लोग कुछ अच्छे काम किए, पुण्य किए, वो पुण्य जब हम लोग वहाँ पे एन्जॉय करते हैं, जब नीचे आते हैं, तब नीचे आते वक़्त कभी-कभार हम अ, ये अपना मेटेराइट के फॉर्म में आ सकते हैं। तो तो उस तरीके से लोगों की मान्यता थी। तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे अ, म स्वर्ग से ही ये जो मेटेयर्स है, वो नीचे आए हुए हैं। जो टूटा तारा जो मेटेयर्स है, वो नीचे आए हुए हैं। उनके सारे जो वहाँ पे एन्जॉयमेंट है, वो खत्म करके यहाँ पे वो एन्जॉय करना है। तो इतनी सुंदर थी कि जैसे स्वर्ग से ही सीधा यहाँ पे आई हुई थी। और जहाँ पे वो वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी, वो शराब पीने की वजह से और जो उनमें लस्ट था रावण के, जो उसके वजह से उनका जो गार्लैंड था, डिस्प्लेस था, ज्वेल्स सब जगह पे बिखरे हुए थे, जो गहने थे। इसके बावजूद भी उनकी सुंदरता फिर भी वो चमक रहे थे। और जो क्या कहते हैं उसे जो सिंदूर का मार्ग था वो फैला हुआ था। तो कुछ कुछ लोगों के जो नेकलेस टूटे हुए थे। तो उस तरीके से सारी स्त्रियाँ वहाँ पे थी, जो उनके इर्द-गिर्द थी रावण के और रावण के साथ एन्जॉय कर रही थी। तो हनुमान जी ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि किस तरह से रावण यहाँ पे किस तरह से रावण यहाँ पे एन्जॉय कर रहा है करके। तो वो देख रहे थे कि जैसे मानो कि अ, कुछ जो स्त्रियाँ थी, अपने खुद के हाथों को पिलो जैसे हाथ को अपने सर के नीचे रख के सोई थी और कोई कुछ जो है वो कुछ गारमेंट्स लेके कोई एक-दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे थे। तो वैसे एक-दूसरे के साथ अपना सर, अपना पैर सपोर्ट सिस्टम जैसा करके जैसे एक-दूसरे के ऊपर वो वहाँ पे सोए हुए थे वहाँ पे।
कभी एक दूसरे के हाथ मतलब इंटरट्विंग होके, तो उस तरीके से वो पूरे मतलब जहाँ पे अगर हम लोग नजर रखेंगे ऐसा एक जगह नहीं था जहाँ पे वो खाली पड़ा हो, तो सारी जगह पे स्त्री एक के ऊपर एक, उनके हाथ पैर इंटरट्विंग होके, तो उस तरह से वो उनके महल में हजारों स्त्रियां फैली हुई थी, और सारे उनके सारे आंखों में वो पैशन लस्ट दिखाई दे रहा था। तो ये सारी चीजें वो देख रहे थे, और जो में सारे छोटे जो बेड थे उसके बीच में बड़ा बेड था जो रावण का था, और वो उनके बाजू में जो लैंप्स थे, वो लैंप्स के लाइट से रावण का जो शरीर था और चमक रहा था। और जब अपने पत्नियों का सो रहे थे तो वो सिर्फ देखते ही जा रहे थे बिना आंखों के पलक झपकाए हुए, और उनको रावण को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो उस तरीके से वो पूरी तरह से मोहित हो चुके थे रावण से। और उसमें से कुछ स्त्रियां जो थी वो एक्चुअली कुछ देवताओं की, कुछ जो ऋषि थे, रॉयल ऋषिस थे जो महल में रहते, उनकी, या दैत्यों की, राक्षसों की, उनके फैमिली से आई हुई थी। कुछ स्त्रियों को युद्ध जीतने के बाद उनके उनको अपना कैप्टिव बना दिया था, और कुछ स्त्रियां थी जो खुद अपनी इच्छा से रावण को देख के खुद ही आई थी। इन लेकिन इनको किसी किसी को फोर्स नहीं किया था स्पेसिफिकली, सिवाय सीता मैया को। सीता मैया को फोर्स करके लाए थे। वो इधर रावण से जीत के लाए थे या पर्सनल चार्म से आए थे, लेकिन सीता मैया को उन्होंने ना ही युद्ध में जीता था, ना ही पर्सनल चार्म से किया था, वो जबरदस्ती करके लेके आए थे। और उनमें से किसी स्त्री में ऐसा नहीं था कि उनकी सुंदरता, उनका जो स्ट्रेंथ था, उनका जो वर्च्यू था वो कम था। ये सारे जो स्त्री थे काफी काफी उनमें सुंदरता काफी बढ़िया था, और सब रावण को प्रिय थे। तब हनुमान जी सोच रहे थे, जो हमने बोला कि अगर राम जी की जो पत्नी है, जो ऐसे राज घराने से है, वो अगर यहाँ पे राम जी के साथ रहती इन इन रावण और स्त्रियों के बदले, तो कितना काफी अच्छा होता। तो ऐसे वो सोच रहे थे, तो वापस उन्होंने ये सारी चीजों को नोट कर वापस वो अपने वापस मेन मिशन पे आ गए। उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली सीता मैया तो इन सब से काफी सुंदर, काफी वर्चुअस है। तो अभी इन्होंने जो लंका ने, भले ही इतना सारा चीज अच्छा था, लेकिन एक चीज उन्होंने बुरा किया कि उन्होंने सीता मैया को यहाँ पे लाके उन्होंने अपनी तबाही को इनवाइट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे आज का डिस्कशन। किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट? तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे